Hello guys, now we are discussing lecture number 2, exercise 2.2. So without wasting your much time, let's start this topic and see what we have to do in this particular topic. तो जो सबसे पहला चीज है वो है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था, जैसे उसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में होती है, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हमारी है या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिलहाल चल रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले इस टॉपिक में जो एक और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्रोडक्ट में आ जाएगा ये एल्फा और बीटा। तो दिस इज दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये आपको अब यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, अच्छा सर, अब ये आई कहाँ से, ये है कौन, अल्फा बीटा, ये है कौन? तो फिलहाल तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, इफ यू रिमेंबर, जो वैल्यू ऑफ एक्स होती थी आप उसको जीरो बोल रहे थे पिछले कुछ चैप्टर में, है ना। तो जब आप उस वैल्यू ऑफ एक्स को यहाँ पे जीरो बोल रहे थे, लेट्स से अगर एक्स की वैल्यू आपने बोला सर 2i और अगर 3i, तो आप बोलते थे सर ये हमारे जीरोस हैं, यानी हमारी वैल्यूज ऑफ एक्स है। तो उन्हीं जीरोस को यहाँ पे क्या किया गया है, इन्हीं जीरोस को यहाँ पे एक नया नाम दिया गया है अल्फा एंड बीटा। और अल्फा एंड बीटा ये कुछ भी नहीं है, बस ये बेसिकली क्या है, ये आपकी वैल्यूज हैं जो आपका एक्स आएगा उसकी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो एक्स की वैल्यू आएगी उसी को हम अल्फा और बीटा नाम से डिनोट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन के तौर पे दिखाऊं, तो ये जो हमारा अल्फा प्लस बीटा जो होगा बेटा, वो माइनस बी अपॉन ए के भी इक्वल होगा। तो b यहाँ पे आप देख सकते हो x का कोफिशिएंट है, तो आप इसी चीज को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे दिखेगा आपको न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये जो a हमारा है वो है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बुकिश लैंग्वेज में आपको ये चीज भी देखने को मिलता है, जो मेरे सम ऑफ जीरोस होते हैं, यानी अल्फा और बीटा जो मेरे यहाँ पे हैं, ये x और x स्क्वायर की फॉर्म में आपको दिखते होंगे, कोफिशिएंट की फॉर्म में। सो एक तो ये लॉजिक है, और दूसरा ये ध्यान रखिएगा जो इनके प्रोडक्ट होते हैं बेटा वो c अपॉन a फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पे c जो आपका है वो एक कांस्टेंट फॉर्म है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट लिखा जाता है, और डिनोमिनेटर में अगेन ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ अगेन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से याद रखना है, जब हम इसको प्रूव करेंगे तो ये हमारा बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो इन सारी थ्योरी को देख के, क्योंकि क्लास में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस थिंग, तो आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स कि ये कैसे आया, कैसे इसका जस्टिफिकेशन है। सो जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं डिस्कस कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, अगर आप उसे k की फॉर्म में लिखते हैं तो ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा की फॉर्म में भी देखा जाता है, वेयर दिस k इज अ कांस्टेंट, जहां पे ये एक कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसी चीज को सर अगर आप फर्दर देखना चाहें तो दिस इज नथिंग बट k इज इक्वल, मतलब k ब्रैकेट बंद देन एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे अल्फा और बीटा का सम हो रहा है, तो इसी चीज को सम ऑफ जीरोस भी बोला जाता है, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स है, और ये प्लस में आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो इसको आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बोलते हैं। तो ये इस फॉर्म में भी आपको अपना आंसर देखने को मिल सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो ये तो थी एक बहुत छोटी सी थ्योरी जो अभी हमने कवर करी। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो सबसे पहले वो मुझसे जीरोस मांग रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहले तो भाई अगर मैं देखूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 जो है इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो लेट मी टेल यू, अगर आप यहाँ फैक्टर देखें तो ये है 10। 10 होता है 5 इंटू 2 करने से आता है, और 5 और 2 को प्लस करूंगा तो 7 भी आएगा ही आएगा। तो क्लियरली एक्स स्क्वायर प्लस इस 7 को आप कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 5+2, और ये प्लस का 10 तो एज इट इज यहाँ पे आना ही आना है। फिर इस x का इंटू अगर मैं दोनों के साथ करवा दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10 हो जाएगा। देन इन दोनों में आप देखें तो अगर सिर्फ x कॉमन है तो यहाँ पे x प्लस 5 आ गया बेटा, और यहाँ पे सिर्फ आपका 2 कॉमन है तो यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, और ये भी x प्लस 5 बच जाएगा। तो कुल मिला के इसका जो फैक्टर होगा वो x प्लस 2 और x प्लस 5 हो जाएगा। और आपको पता है जब भी हमें जीरोस निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं एग्जैक्टली हम उस फंक्शन को यहाँ पे जीरो के इक्वल लिख देते हैं। तो जैसे ही ये दोनों चीजें जीरो के इक्वल हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपका x का वैल्यू -2 भी आएगा और आपके x का वैल्यू -5 भी आएगा। तो ये तो था, अभी आपने सिर्फ जीरोस को फाइंड किया यानी x की वैल्यू को लिया। अच्छा, अभी अभी आपने क्या सीखा है, जो अल्फा एंड बीटा जो हमारे हैं वो नए हमारे जीरोस हैं यानी वैल्यूज ऑफ x है। तो क्लियरली x की वैल्यू -2 भी है -5 भी है, तो मैं इसको -2 ले लेता हूं और मैं बीटा को -5 ले लेता हूं। तो माय फर्स्ट जॉब इज डन टू फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब चलते हैं वेरीफाई भी करना है इस रिलेशन को। इफ यू रिमेंबर वेरिफिकेशन कैसे था, आपको अल्फा प्लस बीटा को माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी अब इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो रूल इज वेरी सिंपल, अगर आप इस इक्वेशन को देखो जो कि हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10, और अगर मैं इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करूं तो क्लियरली a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1, b का वैल्यू आपको इजीली यहाँ 7 दिख रहा है क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे b है ऊपर 7 है, और c जो कि किसी के साथ नहीं है कॉमन है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी c की 10। तो फाइनली मुझे a b c भी मिल गए हैं, यहां तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा बेटा। अब चलते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई करवाने जा रहा हूं पार्ट नंबर 2 में, तो मुझे इन जीरोस को ऐड करना है। तो अगर मैं इन जीरोस को ऐड करूंगा तो मुझे -2 को ऐड करवाना पड़ेगा -5 से, और -2 और -5 को जब ऐड करवाएंगे तो -7 आएगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं RHS इसका देखूं, RHS मेरा यहाँ पे क्या चीज है बेटा, वो है -b। यहाँ पे कौन है, b आपने देखा यहाँ पे 7 है, और a कौन है आपका, a आपका यहाँ पे बेटा है 1। तो क्लियरली -7/1 इज नथिंग बट -7। तो आप देख सकते हैं LHS RHS आपका इक्वल आ गया। तो ये रिलेशन हमारा प्रूव हो चुका है सम वाला, सम ऑफ द जीरोस वाला। अब अगला मुझे देखना है इसी में लॉजिक की जो मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूंगा क्या वो भी आपस में इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे, वो भी आई हैव टू चेक। सो क्लियरली अब आपको दूसरा रूल पता है, आई एम रबिंग दिस थिंग, वेट अ मिनट, ओके। सो अब मैं इसके प्रोडक्ट पे अगर जाऊं, अगर मैं इसके प्रोडक्ट वाली चीज को देखूं तो आपको पता है अल्फा बीटा जो होगा वो c/a के इक्वल होना चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊं, यानी अगर मैं LHS को फिर से यहाँ पे देखूं और मैं बोलूं मेरा -2 अगर मेरे -5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं, और 2 × 5 मेरा 10 हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा मेरा 10 आ जाएगा।
क्या सी अपॉन ए करने से भी ये आएगा? तो जब मैं इसके RHS को यहाँ पे देखूं तो सी का वैल्यू है 10, ए का वैल्यू है 1 और डेफिनेटली यहाँ पे 10 अपॉन 1 इज नथिंग बट 10। तो दोनों वैल्यूज अगर आपकी यहाँ पे 10 और 10 आ चुकी हैं तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो चुका है। सो होपफुली ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और अब आपको पता है कि चैलेंज ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ फैक्टर्स ढंग से करने हैं और वैल्यूज को बड़े अच्छे से लेना है। दैट इज द होल सिनेरियो इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो बैक टू दिस थिंग अगेन, दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहां से क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, तो डायरेक्ट मैं एफ एक्स को अगर यहाँ 0 लिख लूं तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मेरा 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरा 3 हो जाएगा। क्लास 10th में जब जब आपको पता है ये स्क्वायर यहाँ हटेगा तो अंडर रूट लगेगा और जब जब यहाँ अंडर रूट लगेगा तो आपके पास दो आंसर्स आएंगे बेटा, एक प्लस का एक माइनस का। तो यहां से क्लियरली x की दो वैल्यू आ गई, अंडर रूट 3 प्लस में भी और माइनस में भी। तो हमारा यहाँ पे जो अल्फा हुआ वो हुआ लेट से √3 और जो मेरा यहाँ पे बीटा हुआ वो हुआ माइनस का √3। तो ये पहला चीज आपको क्लियर होगा, ठीक है जी। अब चलते हैं सर कंपैरिजन की तरफ। अगर मैं आपको देखूं, मेरा इक्वेशन था ax² प्लस bx और प्लस का c, ये था स्टैंडर्ड फॉर्म और इसी को मुझे कंपेयर करना था। और अगर मैं यहां ढंग से देखूं तो x² तो मेरे पास है, मेरे पास माइनस का 3 भी है जो कि कांस्टेंट है, लेकिन मेरे पास x नहीं है। अगर x नहीं है तो डेफिनेटली शायद ये किसी इस फॉर्म में लिखा गया होगा। आपको एग्जाम में इसको इस फॉर्म में लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप तो जस्ट कंपेयर करके सीधे बोले अगर x² यहाँ a है तो यहाँ x² के साथ 1 है तो a का वैल्यू आया 1, वहीं b के सामने आपको 0 दिख रहा है तो b आपका बेटा इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं और c की वैल्यू आई है माइनस का 3। क्लियर होगा ये चीज। और अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में वेरिफिकेशन के लिए। तो नाउ इट्स वेरी इजी, अल्फा प्लस बीटा को आपको इक्वल दिखाना है माइनस का b अपॉन a के इक्वल। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड बाय द वे, ठीक है। चलिए अब अल्फा प्लस बीटा अगर मैं √3 में प्लस करूंगा माइनस का √3 तो मुझे 0 मिलेगा। वहीं पे अगर मैं RHS को देखूं तो मेरा b है 0 तो 0 अपॉन a है मेरा 1 और ये माइनस का बाहर साइन लगा है तो 0 अपॉन 1 इज नथिंग बट 0। तो दोनों LHS RHS इक्वल आ गए और जिसकी वजह से आई कैन से द सम वाला जो लॉजिक है, जो रिलेशन है, इट इज वेरीफाइड नाउ। सो बैक टू द अनदर थिंग दैट इज द प्रोडक्ट वाला रूल। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं, अंडर रूट 3 का मैं अगर मल्टीप्लाई करवाऊं माइनस के अंडर रूट 3 से तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस और अंडर रूट 3 इज नथिंग बट 3। सो फाइनली व्हाट आई विल गेट माइनस का 3, ये तो क्लियर होगा। और वहीं पे अगर मैं c अपॉन a को देखूं तो c का वैल्यू यहाँ पे था माइनस का अंडर रूट 3, ठीक है, और a का वैल्यू था 1 तो माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन 1 इज अगेन सॉरी ओके c वाज योर 3 इट इज 3 नॉट अंडर रूट 3। तो अगर मैं c को यहाँ ढंग से देखूं तो c का वैल्यू अगर ये दिख रहा है आपको दैट इज माइनस का 3 तो डायरेक्ट मैंने माइनस का 3 अपॉन 1 डाला तो ये रिलेशन भी मेरा वेरीफाई हो गया। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी बड़ी जल्दी हमने करके देख लिया है। नाउ बैक टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें वो क्या बोलता है। रूल इज ऑलमोस्ट सेम, आपको फैक्टर्स करने हैं और फैक्टर्स ही इस क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्लियरली अगर यहाँ x² माइनस 2x माइनस 8 लिखा है, 8 के फैक्टर होते हैं 8 इंटू 1 और दूसरा होता है 4 इंटू 2। तो डेफिनेटली अगर मैं -4 में +2 करूंगा तो मुझे -2 मिलेगा और यहाँ -2 ही चाहिए। सो आई हैव माय फैक्टर्स, सो दिस इज नथिंग बट x - 4 और x + 2 आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस फंक्शन को जब मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो क्लियरली मुझे क्या मिलेगा,
x की वैल्यू प्लस का 4 और x की वैल्यू माइनस का 2 भी मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा को 4 बोलूं और बीटा को मैं माइनस का 2 बोलूं, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है किसी भी स्टूडेंट को अब कोई ट्रबल होना चाहिए। तो फैक्टर्स ही मेन थे, ये क्लास में भी हम कवर कर चुके हैं कि हाउ वी आर टेकिंग दीज फैक्टर्स। बैक टू द नेक्स्ट थिंग, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दी वैल्यू की भाई इसको निकाला कैसे जाए। ठीक है, let me change the color combination, it should be yellow. Okay, so now if I have to compare, अगर मैं ax square plus bx plus c को compare करूं इस particular equation से जो कि है x square minus 2x minus का 8, तो clearly बेटा यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो 1 आएगा, b का वैल्यू -2 आएगा और c का वैल्यू माइनस का 8 आएगा, है ना। तो ये तो आपको बहुत इजीली कंपेयर करके दिख रहा होगा, ये सामने सामने ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो ये ज्यादा ट्रबल नहीं होना चाहिए। इसको फिर वेरीफाई करवाना है, तो ये आपका RHS है, ये आपका LHS है। पहले हमें पता है हमें सम को करवाना है, तो अगर मैं 4 में ऐड करूंगा मैं -2 को, तो आई विल गेट 2 एज माई आंसर। और यहाँ पे आपको पता है ये चीज इक्वल होना चाहिए माइनस का b अपॉन a के बराबर। b का वैल्यू आप देख सकते हो -2 है, a का वैल्यू 1 है, माइनस माइनस इज प्लस, so finally again I will get a 2 और relation is verified. Now if I have to see the product जो कि c अपॉन a के इक्वल होता है, तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊं, यानी 4 का मैं माइनस के 2 से इंटू कराऊं तो माइनस का 8 आएगा। c की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, इट इज माइनस का 8 और a का वैल्यू इज 1, तो ये दोनों के दोनों आपके -8 आ गए। सो द रिलेशन इज वेरीफाइड अगेन, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। सो आपने देख लिया होगा कि घुमा फिरा के जो सारा चक्कर पड़ रहा है वो यहाँ पे सिर्फ फैक्टर्स का पड़ रहा है। तो अगले क्वेश्चन में भी फैक्टर्स बड़े केयरफुली करना है हमें। तो चलो लेट्स स्टार्ट द फैक्टर। सो ये है आपके पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब मैं आपको सिस्टमैटिकली रूल से करवाऊं तो आपको पता है पहले और लास्ट नंबर का इंटू के 4 आता है, और 4 आने का एक ही स्टाइल है, इधर 4 इंटू 1 और 2 इंटू 2। मुझे 2 और 2 का कॉम्बो डेफिनेटली 4s दे देगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस चीज को लिख सकता हूं 4s स्क्वायर माइनस 2s और ये भी माइनस का 2s प्लस 1, यही होता है, क्योंकि जब आप -2 और -2 करोगे तभी -4 आएगा और हमें यहाँ -4 ही चाहिए था। तो इसको जब आप ऐसे ब्रेक कर लेंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2s कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में बचेगा 2s माइनस 1, और यहाँ पे अगर मैं -1 को कॉमन ले लूँ इन दोनों से तो ये भी बनेगा 2s माइनस 1। सो कुल मिला के ये हुआ 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो आइडियली ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर भी था, पर नो नीड टू वरी। सो यहाँ से हमारे पास s की दो वैल्यूज आ गई हैं, दोनों वैल्यूज यहाँ 1/2 और 1/2 आ चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन में अल्फा इज 1/2 एंड माई बीटा इज ऑल्सो 1/2। तो पहला तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं इसको कंपेयर करने में। सिंपल सी बात है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर आप यहाँ कंपेयर करने लग गए तो दिस इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पे x लिखा है, x है यहाँ s और s है, तो इट डजेंट मैटर, आप इसको s में कन्वर्ट कर सकते हैं ऊपर वाले को। तो बेसिकली हमें तो बस ABC चाहिए। तो यहाँ से a के सामने 4 है बेटा, b के सामने यहाँ पे आप देखोगे -4 है और c के सामने 1 है ना। तो ये भी मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। नाउ फटाफट से लेट्स वेरीफाई। एक आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है आपका राइट हैंड साइड। सबसे पहले आप देखते हैं इन दोनों के प्रोडक्ट को, सम को, और जो कि सम आपका बराबर होना चाहिए माइनस के b अपॉन a के इक्वल। अगर मैं 1/2 और 1/2 को अगर मैंने ऐड किया तो हाफ और हाफ इज नथिंग बट 1, तो ये तो मुझे 1 मिला। यहीं पे अगर मैं इसको देखूं तो माइनस का साइन इज ऑलरेडी देयर। मेरे पास b का वैल्यू है -4, a का वैल्यू है 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल,
अगेन मुझे 1 मिला, तो ये रिलेशन इज वेरीफाइड। अब अगर मैं प्रोडक्ट वाले का देखूं तो अल्फा इंटू बीटा, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं तो हाफ इंटू हाफ इज नथिंग बट 1/4। और वहीं अगर मैं इसको c अपॉन a के इक्वल डालूं तो c का वैल्यू इज 1, a का वैल्यू इज 4। तो आपने देखा दोनों वैल्यू आपकी 1/4 आ चुकी हैं। सो द क्वेश्चन इज अगेन वेरीफाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में कि इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम में अब क्या आता है। एक और रैशनलाइजेशन है, वही इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। चलो ये कैसे होगा, चलिए सबसे पहले तो अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो 6x², ये माइनस का 7x यहाँ आ जाएगा और यहाँ माइनस का 3 पहुंचेगा। रूल सेज कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है 18 कैसे कैसे आ सकता है, तो 18 इंटू 1 से 18 आ सकता है, 6 इंटू 3 से आ सकता है और 9 इंटू 2 से भी आ सकता है। लेकिन 9 और 2 का कॉम्बो विल गिव मी 7, है ना। और वो कैसे देगा, जब ये माइनस का 9 प्लस 2 होगा तो माइनस का 7 आता है बेटा, ये रूल आपको पता है। तो बस अब इसके फैक्टर्स जब मैं करूंगा तो ये बनेगा 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3। यहां से अगर आप देख सकें तो आपका 3x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा 2x माइनस 3। जो डिट्टो ब्रैकेट यहाँ होता है वैसा ही डिट्टो ब्रैकेट यहाँ लगाया जाता है, रूल इज नोन टू यू। अब सिंपल सी बात है, आपको प्लस का 2x चाहिए, यहाँ पे प्लस का 2x ऑलरेडी है, तो यहाँ पे प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो आपका फैक्टर यहाँ पे आया है वो आ गया है 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। सो क्लियरली जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो अल्फा आ जाएगा मेरा माइनस का 1/3 और यहाँ से आ जाएगा अल्फा मेरा 3/2, मेरा एक और रूट जो कि आ जाएगा बीटा। तो ये तो आप सारे क्वेश्चंस में यही कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट नाउ, ठीक है, ओके। नाउ इफ आई हैव टू कंपेयर द थिंग्स, इट्स वेरी इजी। ax² प्लस bx प्लस c को फिर से कंपेयर करना होगा इस 6x² माइनस 7x माइनस 3 से। सो क्लियरली यहां से a का वैल्यू आया 6, b का वैल्यू आया माइनस 7, c का वैल्यू आया माइनस 3। ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगेन वेरीफाई होगा बेटा, आपको राइट हैंड साइड में कुछ लिखना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखना होता है, तो आपको LHS को बेसिकली RHS के इक्वल ही प्रूव करना होता है। तो आपको पता है पहले आएगा यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस, तो अगर आप माइनस के 1/3 में प्लस करोगे बीटा यानी 3/2, तो इन दोनों का एलसीएम विल कम है 6, है ना। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता है इनका मल्टीप्लाई कराओ, और क्रॉस में इन लोगों का मल्टीप्लाई आता है, तो -1 का 2 से इंटू होगा तो -2, और 3 का इंटू 3 से करवाओगे तो प्लस का 9, और फाइनली ये आपको मिलेगा आपका 7/6, पहला चीज। अब अगर मैं इसी चीज को माइनस के b/a से कंपेयर कराऊं तो माइनस का साइन इधर ही है, b का वैल्यू आपको दिख रहा है, इट इज -7, a का वैल्यू इज 6, तो माइनस माइनस ये दोनों माइनस प्लस हो जाते हैं और फाइनली 7/6 ही मिलेगा। तो आपका LHS RHS यहाँ पे वेरीफाई हो गया सम वाले में। और इफ आई गो विद द प्रोडक्ट वाला रूल, तो प्रोडक्ट वाला रूल में अगर मैं देखूं तो अगर मैं माइनस के 1/3 का इंटू 3/2 से करवाऊं तो आई विल गेट माइनस का हाफ। और अगर मैं इसी चीज को देखूं और अगर मैं c को c/a से कंपेयर करवाऊं तो c का वैल्यू था -3 और a था आपका 6। जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो ये भी -1/2 ही आपके पास आने जा रहा है। तो अगेन द रिलेशन इज वेरीफाइड। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो था यहाँ पे फैक्टराइजेशन, जो आपने इजीली कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। जब भी आप ऐसा प्रॉब्लम देखेंगे तो देखना अभी क्या होगा, अभी तक क्या हो रहा था कि ट्राइनोमियल था, बाइनोमियल फर्स्ट था, तो ये 4u² प्लस 8u अगर आप क्लियरली देख सकें तो यहां से कुछ कॉमन आ सकता है। वहीं पे इफ यू आर कंफ्यूज, तो पहले क्वेश्चन में जो था हमारा, देखो कुछ कॉमन आ नहीं रहा था एक्चुअली में, है ना।
ये एक अलग चीज थी। एक्स स्क्वायर और -3 में कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन इस वाली प्रॉब्लम में अगर मैं इस वाली प्रॉब्लम में जाऊं तो क्लियरली मुझे यहाँ पे जो है मुझे 4u कॉमन दिख सकता है। तो अगर मैं 4u को कॉमन लूं तो ये बना यहाँ पे u+2। नेक्स्ट स्टेप में यू नो कि इन दोनों को मैं 0 के इक्वल लिख सकता हूं, डाला भी जाता है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो चांसेस आर देयर या तो ये नंबर 0 के इक्वल होगा या ये वाला नंबर 0 के इक्वल होगा। तो हमें दोनों को 0 के इक्वल रखना होता है और u की वैल्यू यहां से अगर मैं लूं तो इसकी वैल्यू आ रही है 0 और यहां से आ रही है -2। ठीक है, क्योंकि 4 इंटू एनीथिंग इज 0, अगर 4 में कुछ भी इंटू होके 0 आ रहा है तो डेफिनेटली वो वैल्यू 0 ही है। तो अल्फा हुआ मेरा 0, बीटा हुआ मेरा यहाँ पे -2। तो पहला तो ये चीज आपको सस्पेंस खत्म हो गया होगा। अब चलते हैं हम कंपैरिजन में। अगर मैं कंपेयर करूं आपके ax² प्लस bx प्लस c को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अगेन 4u² प्लस का 8u और यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है तो यानी 0 है इसका मतलब। अगेन आई एम टेलिंग यू, x लिखो चाहे u लिखो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये सारे वेरिएबल हैं, आपको तो जस्ट कंपेयर करके वैल्यू देना है। लेकिन एग्जाम पर्पस में आप इस चीज को प्लीज ऐसा लिख दें तो ज्यादा बेटर होगा। इंस्टेड ऑफ x इसको ऐसा लिख दीजिएगा so that it will be easier for examiner to understand कि आपने कंपेयर किया क्या है। तो यहां से आपको क्लियरली दिखेगा कि a का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 4 आया, b का वैल्यू यहाँ पे 8 आया, c का वैल्यू तो बेटा यहाँ पे 0 आया। अब फिर से मैं वेरीफाई कर रहा हूं मेरा LHS और अपने RHS को अगर मैं वेरीफाई करूं तो फटाफट से वेरीफाई करते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा की मैं बात करूं तो अल्फा मेरा 0 है, बीटा मेरा -2 है और 0 में -2 ऐड होने से -2 आता है। वहीं अगर मैं देखूं तो दिस इज माइनस का b/a, यहाँ पे b का वैल्यू 8 है और a का वैल्यू है यहाँ पे 4 और 8/4 करने से भी आपको क्या मिलेगा -2। सो दिस इज वेरीफाइड। अब अगर मैं अल्फा बीटा को देख रहा हूं जो कि c/a के इक्वल होता है, तो अगर मैं 0 में मल्टीप्लाई करवाऊं, अगर मैं 0 में मल्टीप्लाई करवाऊं -2 तो मेरे पे 0 आएगा। वहीं अगर मैं c की वैल्यू देखूं तो डेट इज 0 और a का वैल्यू इज 4, तो 0/4 इज नथिंग बट ऑल्सो 0। सो यहाँ पे दोनों जगह 0 0 भी आ गया और ये रिलेशन भी आपका वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू गाइस, दिस इज वेरी इजी। मैं बस आपको फैक्टर्स दिखा रहा हूं आपको करके। क्लियरली ये आप देख सकते हो, ये अभी भी यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो डायरेक्टली अगर मैं t² को -15 को 0 के इक्वल लिखूंगा तो t का वैल्यू यहाँ पे प्लस का 15 आएगा, माइनस का √15 आएगा। तो अल्फा और जो बीटा आपका यहाँ होगा बेटा वो क्लियरली यू कैन सी माइनस का 15 √ में और प्लस का आ जाएगा। वहीं अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करके आपको दिखाऊं तो ax², चलो t लिख देते हैं क्योंकि t एक फैक्टर है। सो at² प्लस bt प्लस c को जब मैं कंपेयर करूंगा t² -15 से, तो क्लियरली आपको फिर यहाँ दिखेगा कि b के सामने तो 0 है क्योंकि ये मिसिंग था। तो यहां से आपके a का वैल्यू आ जाएगा 1, b का वैल्यू आएगा 0, c का वैल्यू आएगा -15। प्लीज इन्हें फटाफट से वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं सम की बात करूं तो अगर मैं √15 में प्लस करूं माइनस का √15 तो आई विल गेट 0। वहीं पे अगर मैं देखूं माइनस का b/a तो b की वैल्यू यहाँ पे है 0 और 0/anything इज अगेन 0। तो ये वेरीफाई हो गया। अब अगर मैं इनके प्रोडक्ट की बात करूं तो √15 में इफ आई मल्टीप्लाई माइनस ऑफ √15 तो आई विल गेट माइनस का 15। वहीं c/a को अगर मैं देखूं तो c का वैल्यू इज -15 है और a का वैल्यू है 1, तो अगेन -15 विल कम। सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड, इसमें भी कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है
उसमें भी भाई सेम हो रहा है, बस फैक्टर्स तुम्हें करने हैं। तो फैक्टर्स को अगर मैं फटाफट देखूं, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल गिव मी 12, और 12 का सिर्फ 3 into 4 वाला कॉम्बो ही ऐसा है जो मुझे -1 दे सकता है। वो कब देगा? अगर मैं -4 में +3 को ऐड करूंगा तब। ठीक है, सो क्लियरली दिस इज 3x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस का 4। यहां से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो यहां बचा 3x माइनस 4, जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे होता है डिट्टो वैसा ही ब्रैकेट दूसरा बन जाता है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ 3x है, यहाँ पे भी 3x है, लेकिन यहाँ प्लस का 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? प्लस का 1। सो माई फैक्टर्स आर x प्लस 1 और अनदर वन इज माई 3x माइनस 4। सो क्लियरली अल्फा का वैल्यू यहाँ से हुआ -1 और यहाँ से हुआ 4/3। ठीक है, कंपैरिजन कर लेना भाई, कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 3 आएगा, b का वैल्यू -1 आएगा, c का वैल्यू -4 आएगा, और इजीली अब आप इनका सम निकाल के या प्रोडक्ट निकाल के वेरीफाई करवा सकते हो। ठीक है, अब आता है ये एक अलग तरीके का टॉपिक। यहां पे अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें मैं आपको पहले ही बता दूं, वो x² होता है माइनस सम ऑफ जीरोस होता है, प्लस में प्रोडक्ट होता है जीरोस का। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्लियरली इस क्वेश्चन में आपको सम क्या दिया है, प्रोडक्ट क्या दिया है, उसके हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे आपको, आप चाहें तो यहाँ के भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो इसको कैसे करने का है, सम आपको डायरेक्ट -3 दिया है, प्रोडक्ट आपको 2 दिया है, तो क्लियरली वी कैन राइट k इंटू x² माइनस सम कितना है, माइनस का 3 दिया है, x यहाँ पे है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो द आंसर इज x² प्लस 3x और प्लस का 2। और अगर MCQ में ऑप्शन में ऐसा भी अगर आपको दिखता है तो यू कैन गो विद दिस मेथड। ठीक है, वेरी इजी है टॉपिक है। नाउ बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक अलग स्टाइल में करते हैं। आपको पता है आपको सम कितना दे रखा है, √2, तो आपको अल्फा प्लस बीटा का आंसर दिया है √2। इसका मतलब है आपको माइनस का b/a का आंसर दिया है √2, यानी √2/1। दिस इज अनदर वे दैट आई एम डूइंग इट, एंड द प्रोडक्ट इज गिवन टू यू एज 1/3। प्रोडक्ट अगर 1/3 दिया है, यानी आपको c/a है ना, तो यानी जो आपको c/a है वो दिया है यहाँ पे 1/3। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को आप करने बैठ गए तो इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, बिकॉज बुकिश लैंग्वेज में कुछ कुछ वेबसाइट्स में आपको ऐसे सॉल्यूशन दिखते हैं एंड देन दे से कि भाई इसको कंपेयर करके दिखाइए। सो कंपैरिजन करना इज बिट टफ फॉर यू गाइस, थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेड व्हाट वी कैन डू, डायरेक्टली वी कैन डू यार कि इसको k रख देते हैं, यहाँ पे x² है, यहाँ पे माइनस सम आपको पता है उसने ऑलरेडी √2 दे रखा है, तो यहाँ डायरेक्ट √2x लिखो। प्रोडक्ट उसने 1/3 दिया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ 1/3 लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और अगर अब आपको इसको ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़िए, और ऐसे अगर नहीं छोड़ना है तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये एलसीएम आपको दे देगा, मतलब एलसीएम कुछ नहीं करना है तुम्हें, जो नीचे लिखा होता है ना उसी से मल्टीप्लाई करवाओ और डिवाइड भी करवाओ। तो मल्टीप्लाई करवा दो फिलहाल, या एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम लोगे आप लोग तो आपका कुछ ऐसे बचेगा, डिवाइडेड बाय 3। अब और क्या होता है मैं आपको सिस्टमैटिकली बता दूं, तो ये जो k/3 होता है इसको आप a लेट कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है। तो इसका आंसर कुछ कुछ जगहों में आपको ऐसा भी दिखेगा, और अगर आप चाहें तो आप इस a को मत लिखो, आप सिर्फ अपना इतना आंसर दे दो, दिस विल डू। सो दिस थिंग सीम्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड, कई जगह ऐसा होता है, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है इफ यू आर नॉट गुड एट टेकिंग रेशियोज इन एप्रोप्रिएट मैनर। इट इज ऑल अबाउट द रेशियोज टेकिंग, है ना, रेशियोज ढंग से लोगे तो ये हो जाएगा, अदरवाइज दिस मैथड इज कूल। बैक टू द अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो इट्स अगेन वेरी इजी यार।
सम दिया है तुम्हें 0, प्रोडक्ट दिया है ये इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। अगर सम 0 है तो क्लियरली पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट का बस +5 बच जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा 0 ही हो गया। आप चाहे ऐसे आंसर दें चाहे आप इसको ऐसे आंसर दे दें, इट डजेंट मैटर। ऑप्शन में दोनों चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम में। माइनस का 1/4 और अगेन 1/4 अगर आपको दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, रूल इज अगेन सेम। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम तुम्हें कितना दिया है माइनस का 1/4, तो इस पूरे की जगह 1/4 लिखा, इंटू एक्स किया, प्रोडक्ट में भी 1/4 लिखा आपने। अब अगर आप इसमें यहाँ माइनस हटाओगे तो k को भी तो मैं लिख रहा हूँ बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, और ये हो जाएगा प्लस का x/4, ये भी हो जाएगा 1/4। इफ यू वांट टू टेक द एलसीएम, एलसीएम आपको देगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4, और वो 4 मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो बुक में अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपको सिर्फ 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ही आंसर दिखेगा। डेट इज वाई आई एम सजेस्टिंग यू कि ये जो चीज है आप इसको नहीं भी लिखोगे तो वो चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट ऐसा भी इसको करना चाहते, ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे। हालांकि इथिकली दिस इज somehow not a correct way to write, but yes, as per NCERT this is correct, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। Again, the next question and the last question of this particular topic, तो अगेन एक्स स्क्वायर माइनस सम आपको पता है, आपको दिया है 1/4, तो वो एक्स का पावर वो एक्स अपॉन 4 बन जाएगा, प्रोडक्ट इज -1। एलसीएम अगर लोगे तो 4 आएगा, 4 का इंटू यहाँ करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा, 4 का इंटू यहाँ करोगे तो माइनस का 4 आएगा, और ये तो माइनस का x बीच में बचा ही है। तो आप चाहें तो इस चीज को k/4 अगर आप k की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो ऐसा लिख के ऐसा छोड़ सकते हो। और अगर एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर देना है, जो कि आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही देना है, तो नो नीड फॉर दिस के एंड ऑल। डायरेक्टली ये जो आपका बचता है नॉन के वाला ना, इसको हटाने के बाद तो डेट इज योर आंसर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। So 100% this method you can apply, you can give your answers via this method. So hopefully the lecture is clear to you. Exercise 2.2 is done, and in the next lecture we will see the non-NCERT problems. Thank you.